जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू यूपीएससी आंसर राइटिंग हब। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है उसके ऊपर मेंस का क्वेश्चन लिखने वाले हैं। जीएस 3 हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट रहने वाला है। फर्स्ट पेज पे ही ये न्यूज़ है द हिंदू में। नेशंस मस्ट प्रिपेयर टू डील विद स्टेबल कॉइन्स। फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। स्टेबल कॉइन्स क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स और चैलेंजेस रहने वाले हैं अगर इंडिया इसे अडॉप्ट करता है तो। ठीक है, तो इसके ऊपर काफ़ी बढ़िया जो क्वेश्चन है हम लिखने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे जो स्टेबल कॉइन्स है जो हमारे आरबीआई के सीबीडीसी है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल करेंसी है, उससे कैसे ये डिफरेंट है वो भी हम साथ में ही कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे 2026 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है स्टेबल कॉइन्स आर रीशेपिंग मॉनेटरी सिस्टम्स एंड कंपेलिंग नेशंस टू अडेप्ट। In this context, critically analyze the challenges and opportunities that stable coins pose for India's financial system. Explain how they different from CBDC. 250 वर्ड में डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन जो है ऐसी ही लाइंस पे आपको जो है पूछा जाएगा 2026 एग्जाम में। क्वेश्चन है, डिकोड करते हैं। स्टेबल कॉइन्स आर रीशेपिंग मॉनेटरी सिस्टम एंड कंपेलिंग नेशंस टू अडेप्ट। ठीक है, तो बेसिकली स्टेबल कॉइन्स जो है जो रीशेप कर रहे हैं मॉनेटरी सिस्टम को और कंपेल कर रहे हैं नेशन टू अडॉप्ट करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट है, जब भी इन्वर्टेड कोमा में स्टेटमेंट दिया गया हो तो उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है उसे हमें आंसर करना होता है, ऐसा आपने सुना होगा। ठीक है, तो आगे जो लिखा है इन दिस कॉन्टेक्स्ट क्रिटिकली हमें जो है एनालाइज करना है। क्रिटिकली एनालाइज आपको पता होगा, हमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड ही बताने हैं। ठीक है, जो ऊपर उसने पूछा है उसके हिसाब से चैलेंजेस हमें बताने हैं और अपॉर्चुनिटीज क्या रहने वाली हैं अगर इसे हम जो है अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो चैलेंजेस फर्स्ट जो कोर डिमांड है और अपॉर्चुनिटीज जो बेनिफिट्स हैं वो। ठीक है, तो ये हमने दो जो कोर डिमांड है हमने आइडेंटिफाई कर ली। अगर हमें जो है इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम में अगर इंडिया इसे अडॉप्ट करता है तो इंडिया के जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसमें कैसे जो चैलेंज और जो अपॉर्चुनिटीज है वो रहने वाली है। ठीक है, थर्ड उसने पूछा हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम सीबीडीसी। ठीक है, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उससे कैसे ये डिफरेंट रहने वाला है। थर्ड कोर डिमांड ये है। ठीक है, तो ये मेन 3 कोर डिमांड है। तो इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या चैलेंजेस हैं वो बताएंगे इन शॉर्ट। उसके बाद जो फर्स्ट कोर डिमांड है, ठीक है, पहले हम अपॉर्चुनिटीज क्या है वो बताएंगे इंडिया के लिए। उसके बाद क्यों ये चैलेंज रहने वाला है इंडिया के लिए वो बताएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या डिफरेंस है स्टेबल कॉइन्स और जो सीबीडीसी है उसके बीच में वो बताएंगे। उसके बाद जो वे फॉरवर्ड रहने वाला है हम इसे कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं इंडिया की फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसमें, वो जो है वे फॉरवर्ड में बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारी ओवरऑल जो अप्रोच रहने वाली है इसे आंसर करने में। फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिखेंगे, पहले हम बताएंगे स्टेबल कॉइन्स क्या है। ठीक है, लिखेंगे लिखेंगे स्टेबल स्टेबल कॉइन्स स्टेबल कॉइन्स आर आर क्रिप्टो आर क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसीज। तो ये क्रिप्टो करेंसीज है। ठीक है, जो स्टेबल कॉइन्स हैं ये एक तरीके की जो क्रिप्टो करेंसीज है उसकी ही टाइप्स है। लिखेंगे बेस्ड विद, तो इनकी जो वैल्यू रहती है वो बेस्ड किया जाता है टू दी एसेट्स। जैसे गोल्ड हो गया, जैसे अगर गोल्ड हो गया, जैसे करेंसी हो गया, जैसे डॉलर है यूएसए में जो है, यूएसए का जो टीचर है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसकी जो वैल्यू रहती है वो डॉलर के हिसाब से और जो गोल्ड है उसके हिसाब से जो है इसे पेस्ट किया जाता है किसी भी एसेट्स के साथ। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है ये स्टेबल है, लेकिन स्टेबल रहता है डॉलर्स की जो वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऐसा ही इंडिया में अगर हमारे पास स्टेबल कॉइन्स आने वाले हैं तो उसकी भी कोई फिक्स्ड वैल्यू जो है स्टेबल, क्योंकि इसका नेम ही स्टेबल है तो स्टेबल करने के लिए इसकी जो वैल्यू है उसे जो है पेस्ट किया जाएगा किसी एसेट्स के साथ। ठीक है, तो ये इसकी ओवरऑल जो है क्रिप्टो करेंसी ये टाइप है, लेकिन ये स्टेबल रहने वाला है। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है क्रिप्टो करेंसी की वोलेटाइल जो नेचर है उससे। लिखेंगे स्टेबल coins or cryptocurrency passed to assets to to maintain to maintain price stability price stability price stability. They are transforming they are transforming global monetary flow global monetary global monetary global monetary flow कंपेलिंग कंपेलिंग जो स्टेटमेंट न्यूज़ में थी वही लिखेंगे। कंपेलिंग नेशंस नेशंस लाइक इंडिया, लिखेंगे लाइक इंडिया टू अडेप्ट और अडेप्ट और रिस्क एक्सक्लूजन। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया ये कीवर्ड है रिस्क एक्सक्लूजन। जो कीवर्ड्स हैं उसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। पेस्ट टू एसेट्स मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे। ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल मॉनेटरी फ्लो अंडरलाइन करेंगे। कंपेलिंग नेशंस लाइक इंडिया टू अडेप्ट और रिस्क एक्सक्लूजन। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है, हमने बता दिया स्टेबल कॉइन्स क्या है, कैसे ये ट्रांसफॉर्म करेंगे ग्लोबल मॉनेटरी फ्लो को और कंपेल कर रहे हैं नेशंस लाइक इंडिया
तो इसे अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है, तो वो हम आगे जो है अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम इसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो हम बताने वाले हैं, ठीक है। जो सेकंड कोर डिमांड उसने पूछा था अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उसके बाद हम जो इसके चैलेंज होंगे वो बताएँगे, फिर हम डिफरेंस बताएँगे और उसके बाद जो वे फॉरवर्ड रहेगा फिर कंक्लूड करेंगे। ये हमारा ओवरऑल अप्रोच रहने वाला है। तो फर्स्ट जो हेडिंग है अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहने वाली है, वो लिखने वाले हैं। यहाँ पे हेडिंग देंगे, लिखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में लिखने वाले हैं। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया क्या रहने वाली है अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के लिए। फर्स्ट लिखेंगे, पॉइंट्स में लिखेंगे। पहला है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन या पेमेंट्स, ठीक है। जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं ये हेल्प करने वाला है। जो स्टेबल कॉइन्स हैं वो कैसे लिखेंगे, फास्टर चीपर रेमिटेंसेस। तो जो रेमिटेंसेस वाला सिस्टम है वो इजी रहने वाला है, ठीक है। रेमिटेंसेस कैसे, यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं। जो यूएसए का टीथर है यूएसडी, ठीक है, तो यूएसए जो डॉलर है उसके साथ जो टीथर है इसकी जो टाई अप की गई है, तो ये स्टेबल कॉइन जो है, ये एग्जांपल है स्टेबल कॉइन का, ठीक है। जो टीथर है यूएसडी यूएस डॉलर का उसके साथ इसकी जो है पेज्ड किया गया है, तो ये बढ़िया एग्जांपल है स्टेबल कॉइन्स का ट्रांसफर, ठीक है। तो ये एक ट्रांसफर्स, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन उसे ईजी करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन में कैसे हेल्प करने वाला है। जब भी सेकंड पॉइंट लिखना है तो अच्छे से जो स्पेस है वो विजिबल रहना चाहिए, ये देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन है उसे एनहेंस करने की जो है उसे एनहेंस करता है। फर्स्ट लिखेंगे रूरल, कहीं ना कहीं जो रिमोट एरियाज है वहाँ पे हेल्प करने वाला है। रूरल बुलेट्स कोमा MSMEs, रूरल बुलेट्स MSMEs, और जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है उसमें डिजिटल ट्रांजेक्शन डिजिटल ट्रांजेक्शन जो पॉइंट है शॉर्ट में ही लिखेंगे। फोकस हमारा जो है कीवर्ड्स पे ही रहने वाला है, ज़्यादा एलेबरेट नहीं करने वाले। डिजिटल ट्रांजेक्शंस, तो यहाँ पे हम जो एग्जांपल है चाहे तो दे सकते हैं, लिखेंगे यूएसडी यूएस डॉलर जो है कॉइन, यूएसडीसी भी लिखते हैं शॉर्ट में, लेकिन हम जो है फुल लिखेंगे कॉइन अडोप्शन। तो ये ऐसे ही कुछ कॉइन्स हैं जो एग्जाम्पल है स्टेबल कॉइन्स के, तो वो जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन है इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यूएस जो कॉइन्स है इसकी अडोप्शन जो है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में वहाँ पे हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट बताएंगे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस क्या है ये, हेल्प इंडियन firms in blockchain fintech अंडरलाइन करेंगे। इंडियन की जो फिल्म्स है वहाँ पे हमें ये हेल्प करने वाला है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में, इंडियन फिनटेक इकोसिस्टम, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया कीवर्ड है फिनटेक इकोसिस्टम, फिनटेक इकोसिस्टम। तो यहाँ पे हमें जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, इसमें हमें जो इंडिया को है जो अपॉर्चुनिटीज है वो देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे, नीचे ही लिख देंगे। यहाँ पे अभी हम बात करेंगे जो हमारा CBDC है, CBDC उसके साथ इसे जो है टाई अप करने की, लिखेंगे सिनर्जी CBDC, उसमें उसके साथ कैसे ये हेल्प करेगा उसे लिखने वाले हैं, कैसे कॉम्प्लीमेंट करने वाला है, लिखेंगे रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन्स कॉम्प्लीमेंट हमारा जो RBI का जो है ना CBDC उसके साथ डिजिटल रूपी इंटीग्रेशन सपोर्ट। तो इसके साथ हमें जो है सपोर्ट करने वाला है। अगर हम कंप्लीमेंट, ये जो है कंप्लीमेंट करने वाला है RBI का जो डिजिटल रूपी है उसके साथ जो है ये हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो जो CBDC के साथ जो सिनर्जी रहने वाली है, अगर हम इसे अच्छे से रेगुलेट करते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट करेगा RBI के जो डिजिटल रूपी है उसके साथ, ठीक है। तो उसे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे, एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट और लिख देंगे। अभी हम जो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है वो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन। तो जो बेसिक पॉइंट है वो हम बाद में लिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन में कैसे हेल्प करेगा थोड़ा एलैबोरेट करेंगे, लिखेंगे स्टिमुलेट फिनटेक सॉल्यूशन कोमा, लिखेंगे टोकनाइज्ड। तो ये टोकनाइजेशन जो है ये इंक्रीज होने वाला है, टोकनाइज एसेट्स। तो एसेट्स का जो टोकनाइजेशन है वो होगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो ब्लैक मनी है उसके साथ जो है उसे कंट्रोल करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है, ठीक है। तो टोकनाइजेशन एसेट्स। नेक्स्ट 1-2 पॉइंट है वो लिखेंगे hedge against
वोटिलिटी, ठीक है। तो जो स्टेबल कॉइन्स हैं इनकी क्योंकि वैल्यू स्टेबल रहती है तो ये वोलाटाइल जो क्रिप्टो है उसमें नहीं आता, ठीक है। तो लिखेंगे स्टेबल कॉइन्स मेंटेन स्टेबल कॉइन्स मेंटेन वैल्यू वर्सेस वोलेटाइल क्रिप्टो लिखेंगे, मतलब वोलाटाइल क्रिप्टो, ठीक है, वोलेटाइल क्रिप्टो, ठीक है। तो ये हमने जो इसके क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं इंडिया के लिए वो हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट अभी हम जो क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं वो बताएंगे, हेडिंग देंगे चैलेंजेस फॉर इंडिया, ठीक है। तो क्या चैलेंजेस रहेंगे अगर इंडिया इसे अडॉप्ट करता है, तो चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं फर्स्ट हम बताने वाले हैं। पहला लिखेंगे फर्स्ट जो चैलेंज रहेगा वो लिखेंगे मॉनेटरी, लिखेंगे फर्स्ट जो चैलेंज रहेगा मॉनेटरी सोवरेनिटी रिस्क। तो ये तो रहने ही वाला है क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो मॉनेटरी सोवरेनिटी है इसका रिस्क रहने वाला है। बताएंगे फॉरेन बैक्ड ये फॉरेन बैक्ड भी हो सकते हैं और जो प्राइवेट है उसके साथ भी लिख सकते हैं प्राइवेट बैक क्योंकि प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो इशू करने वाली है जो स्टेबल कॉइन्स हैं वो बैक्ड में वीकन रुपी। तो इसकी वजह से जो रुपी की जो वैल्यू है कहीं ना कहीं उससे जो है इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। जो फॉरेन के जो बैक्ड जो स्टेबल कॉइन्स हैं उनकी वजह से, ठीक है। फॉरेन बैक्ड यहाँ पे हमें लिखना चाहिए स्टेबल कॉइन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर लिख देंगे स्टेबल कॉइन्स। जो फॉरेन बैक्ड स्टेबल कॉइन्स हैं वो हमारे जो रुपीज़ को वीक कर सकते हैं। तो ये एक रिस्क जो है चैलेंज जो है रहने वाला है। नेक्स्ट लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे जो एल्गोरिदमिक जो स्टेबल कॉइन्स है उसके बारे में लिखने वाले हैं, कैसे ये स्पेकुलेशन जो रिस्क है वो रहने वाला है, ठीक है। जो स्पेकुलेशन रिस्क है वो रह सकता है, लिखेंगे एल्गोरिथमिक स्टेबल एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन अंडरलाइन करेंगे एल्गोरिथम को। एग्जाम्पल पे यहाँ पे लिखेंगे DAI, ठीक है। तो ये आपने एग्जाम्पल जो है एज इट इज ऐसे ही याद रखना है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, लिक्विडिटी या फिर जो स्पेकुलेशन रिस्क है वो इंक्रीज हो सकते हैं, लिखेंगे स्पेकुलेशन रिस्क। तो इसकी वजह से हमारा जो इंडियन सिक्योरिटी है वो खतरे में आ सकता है, ठीक है, स्पेकुलेशन रिस्क। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे अभी जो रेगुलेटरी गैप है उसके बारे में लिखेंगे रेगुलेटरी गैप। तो रेगुलेटरी गैप्स क्या रहने वाला है, लिखेंगे टैक्स। इनके ऊपर जो टैक्स हैं वो तो लगेंगे बट अनरेगुलेटेड, ठीक है। हमने आपको बताया क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड जो करेंसी है ये रहने वाला है अनरेगुलेटेड। इसकी वजह से क्या होगा, जो एनफोर्समेंट के जो इश्यूज हैं वो देखने को मिलेंगे, एनफोर्समेंट इश्यूज, ठीक है। तो क्योंकि जो रेगुलेशन है अलग अलग कंट्री में अलग अलग रहने वाला है स्टेबल कॉइन्स को लेके, तो ऐसा जो रेगुलेटरी जो गैप है ये रहने वाला है, तो ये इशू रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है लिखेंगे सिक्योरिटी एंड इलिसिट फ्लोज। तो इसका जो इलीगल यूज है वो किया जा सकता है उसके बारे में लिखेंगे, जैसे जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसमें लिखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग टेररिज्म। जो मनी लॉन्डर और जो टेररिज्म है कहीं ना कहीं उन्हें जो है फाइनेंस कर सकता है ये टेररिज्म फाइनेंसिंग, कैपिटल फ्लाइट। तो जो कीवर्ड्स हैं इकोनॉमिक है हमने वही यूज़ करने हैं, तो इसमें हमें जो इशू देखने को मिल सकता है, ठीक है। बेसिकली हमने सिक्योरिटी और इलिसिट फ्लो के बारे में बताया, कैसे जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये हो सकता है, टेररिज्म जो फाइनेंसिंग है ये हो सकता है, और कैपिटल फ्लो जो है ये भी हो सकता है, जो कैपिटल फ्लाइट है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये पॉसिबल रिस्क है जो हमने चैलेंजेस में बताए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी। बताएंगे रिलायंस ऑन ग्लोबल ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारी जो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस है ये रहने वाली है, क्योंकि ये नई स्टेबल कॉइन जो है ये हमारे लिए नया हो सकता है, तो इसकी वजह से हम जो है टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट रह सकते हैं अदर जो ग्लोबल चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर, ग्लोबल ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो काफी सारे जो पॉइंट है हमने डिस्कस कर लिए, एक पॉइंट और लिख देंगे, उसके बाद क्या डिफरेंस रहने वाला है वो बताएंगे, ठीक है, ताकि कैसा भी क्वेश्चन हो हम उसे टैकल कर पाए। नेक्स्ट जो अभी पॉइंट लिखेंगे बेसिक पॉइंट लिखेंगे वोलेटिलिटी इन अडॉप्शन। तो ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया लेकिन थोड़ा चेंज करके लिखेंगे अडॉप्शन कैसे, सडन मास अडॉप्शन लिखेंगे, नीचे लिख देंगे सडन मास अडॉप्शन। इसकी वजह से क्या हो सकता है, में डिसरप्ट
में डिसरप्ट बैंकिंग। तो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है कहीं ना कहीं उसे जो है रिस्क पहुंचा सकता है। ठीक है, अभी हमारे जो आरबीआई के जो सीबीडीसी है उसके ऊपर ही पायलट प्रोजेक्ट है वो चल रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट की कोई सेंस जो है इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जो एज एक जो पॉइंट जो हो सकता है वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या डिफरेंस रहने वाला है स्टेबल कॉइन्स और सीबीडीसी के बीच में, वो डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंसेस बिटवीन ठीक है, जो स्टेबल कॉइन्स लिखेंगे कॉइन्स स्टेबल कॉइन्स एंड जो सीबीडीसी है उसके बीच में सीबीडीसी। ठीक है, तो ये क्या रहने वाले, तो इस तरीके से बीच में जो लाइन्स है वो लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो लाइन है वो लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, अभी हमने वे फॉरवर्ड देना तो यहीं तक ही लिखेंगे। फर्स्ट जो बताएंगे यहाँ पे स्टेबल कॉइन जो है वो लिखेंगे, यहाँ पे पहले जो डायमेंशन है वो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एस्पेक्ट्स, किस एस्पेक्ट में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे एस्पेक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्टेबल कॉइन्स और यहाँ पे जो है सीबीडीसी। तो ऐसा जो क्वेश्चन आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है और जो प्रीलिम्स है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये अच्छे से हमने जो है देखना है। पहला जो रहेगा इशू के बारे में, कौन इशू करता है। ठीक है, तो इशूअर कौन है, तो स्टेबल कॉइन को कौन इशू करने वाला है, जो प्राइवेट कंपनीज है वो लिखेंगे प्राइवेट यहाँ पे लिख सकते हो प्राइवेट कंपनीज जो है वो। तो जो बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर्स है उसके हाथ में जो स्टेबल कॉइन्स की जो वैल्यू है वो रहने वाली है स्टेबल कॉइन्स के बारे में। और यहाँ पे जो रहने वाला है वो सेंट्रल बैंक रहता है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, सेंट्रल जो बैंक हमारा आरबीआई। ठीक है, तो इसके आगे जो पॉइंट रहने वाला है बैकिंग के बारे में लिखेंगे, क्या बैकिंग है। ठीक है, तो जो स्टेबल कॉइन है ये जो है ये फेट करेंसी है, आपको पता होगा ये फेट है, और ये क्रिप्टो की जो एग्जांपल है क्रिप्टो करेंसी है। और साथ ही साथ बताएंगे जो क्रिप्टो और ये एसेट्स भी हो सकते हैं, क्रिप्टो एसेट्स, क्योंकि इसे जो है लिंक किया जाएगा जो डॉलर्स है और जो अदर करेंसीज है जैसे गोल्ड है उसके साथ भी किया जा सकता है। तो ये एसेट्स में भी आते हैं, बताएंगे एसेट्स। ठीक है, और ये जो है हमें पता है इसके जो है लीगल टेंडर ये मिलता है, लीगल टेंडर। नेक्स्ट जो पॉइंट है लीगल स्टेटस, उसके बारे में लिखेंगे। बेसिक पॉइंट है ये लीगल स्टेटस क्या रहने वाला है, इसका कोई भी ऑफिशियल जो है लीगल स्टेटस नहीं रहने वाला, नो ऑफिशियल। ठीक है, तो इसका कोई भी ऑफिशियल जो स्टेटस है नहीं रहने वाला। तो इसका जो ऑफिशियल जो करेंसी है ये मानी जाती है, ये ऑफिशियल करेंसी। तो इसके पास जो लीगल टेंडर है वो है, इसकी वजह से ये जो लीगल करेंसी है। ठीक है, काफ़ी बेसिक पॉइंट्स है। नेक्स्ट बताएंगे कंट्रोल के बारे में, कौन कंट्रोल करता है। कंट्रोल के बारे में बताएंगे, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड, और ये जो है सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, तो ये एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी है, सीबीडीसी सेंट्रलाइज्ड। यहाँ पे अभी जो एग्जांपल है वो भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या है, यहाँ पे लिख देंगे यूएस डॉलर का जो टीथर है जो हमने ऊपर किया इसे यूएसडीटी ये लिख सकते हैं। ठीक है, डीएआई ये भी हमने यूज़ किया, और यूएसए का जो यूएसए डॉलर का जो कॉइन्स है वो भी। ठीक है, तो ये सब जो स्टेबल कॉइन्स है उसकी एग्जांपल में आते हैं। सीबीडीसी में हमारा जो डिजिटल ई रूपी है वो लिखेंगे डिजिटल रूपी, और जो चाइनीज युआन है वो चाइनीज युआन। ठीक है, तो ECNY मतलब चाइनीज का जो युआन है वो। ठीक है, युआन। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, इस इनबॉक्स में करेंगे इस तरीके से। तो ये हमने जो बेसिक डिफरेंस है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसे आप प्रीलिम्स के लिए भी रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, इंडिया को कैसे इसे अडॉप्ट करना चाहिए उसके बारे में कुछ जो इनसाइट्स हैं वो लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वे फॉरवर्ड, और चाहे तो यहाँ पे जो पॉलिसी मेजर्स हैं वो भी बता सकते हो। ठीक है, लिखेंगे पॉलिसी ME पॉलिसी मेजर्स। तो क्या पॉलिसी मेजर्स रहेंगे वो बताने वाले हैं। ठीक है, पहला बताएंगे क्लियर, लिखेंगे क्लियर लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर स्टेबल कॉइन्स। ठीक है, तो ये जो बेसिक पॉइंट है हमने पहले यही बताया कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ये रहना चाहिए। ठीक है, और वो लीगल होना चाहिए, क्लियर लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर स्टेबल कॉइन्स। नेक्स्ट बताएंगे इंटीग्रेट करना है हमें जो स्टेबल कॉइन्स है इन्हें स्टेबल कॉइन्स विद आरबीआई के जो सीबीडीसी है उसके साथ। ठीक है, सीबीडीसी। ठीक है, तो ये भी बेसिक पॉइंट है, इंटीग्रेट करना है हमें। नेक्स्ट बताएंगे रोबस्ट KYC, तो ऐसे जो नॉर्म्स है ये रहने चाहिए KYC और AML। ठीक है, तो ताकि जो इनका जो मिस यूज है वो ना हो सके स्टेबल कॉइन्स का। ठीक है, लिखेंगे नॉर्म्स टू प्रिवेंट मिस यूज, तो इसका जो मिस यूज ना हो
तो रोबस्ट जो केवाईसी ऐसा जो सिस्टम है ये रहना चाहिए। नेक्स्ट 1-2 पॉइंट और लिखेंगे। हमें जो डिजिटल जो लिटरेसी है उसे प्रमोट करना चाहिए। प्रमोट डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसके बारे में भी हम बता सकते हैं। एंड फिनटेक, फिनटेक अवेयरनेस, फिनटेक अवेयरनेस, ठीक है। तो जो फिनटेक अवेयरनेस है ये भी रहना चाहिए। नेक्स्ट जो एक पॉइंट लिखेंगे, इंटरनेशनल जो पॉइंट है वो भी लिखेंगे। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल जो कोलैबोरेशन है इसके ऊपर भी फोकस करना है हमें। उनके साथ जो है उनसे सीख सकते हैं। इंटरनेशनल जो कोऑर्डिनेशन है उसके बारे में, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शन रहने वाले हैं इससे रिलेटेड उनके साथ जो कंप्लाइंस किया जा सके, ठीक है। फॉर क्रॉस बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर कंप्लाइंस, क्रॉस बॉर्डर कंप्लाइंस, ठीक है। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन ये भी बढ़िया पॉइंट है हो सकता है होने के लिए। इसकी रेगुलेशन को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास एक जो सिस्टम है वो भी रहना चाहिए, ठीक है। तो जो सेंट्रल की ओवरसाइट है ये रहना चाहिए। लिखेंगे मॉनिटर, लिखेंगे मॉनिटर सिस्टमिक रिस्क, मॉनिटर सिस्टमिक रिस्क, सेंट्रल ओवरसाइट, सेंट्रल ओवरसाइट एंड 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 स्ट्रेस टेस्ट, एंड स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। तो ये हमने जो सेंट्रल ओवरसाइट रहना चाहिए ऐसा जो सिस्टम है वो रहना चाहिए, वो भी हमने पॉलिसी मेजर में बता दिया। नेक्स्ट अभी हम जो इसे कंक्लूड करने वाले हैं। लिखेंगे स्टेबल कॉइन्स, लिखेंगे स्टेबल कॉइन्स इज अ डबल एज स्वॉर्ड, डबल एज स्वॉर्ड, ठीक है, क्योंकि इसकी अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों ही रहने वाले हैं। डबल एज स्वॉर्ड कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। इंडिया मस्ट जो फ्यूचरिस्टिक इंसाइट है उसके बारे में लिख रहे हैं। मस्ट अडोप्ट regulated balanced strategies, regulated balanced strategies to harness benefits, ताकि हम इसके जो अच्छे से बेनिफिट्स हैं वो ले पाए, हार्नेस बेनिफिट्स, एंड साथ ही साथ जो सेफ्टी है वो इंश्योर हो पाए, ठीक है। सेफगार्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आंसर। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। GS3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आज जो क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किया स्टेबल कॉइन्स के बारे में। क्वेश्चन था स्टेबल कॉइन्स कैसे जो है रीशेप करने वाले मॉनेटरी सिस्टम और कंपाइल कर रहे हैं जो नेशंस हैं उन्हें अडॉप्ट करने के लिए। तो हमें जो है इसके कॉन्टेक्स्ट में क्रिटिकली एनालाइज करना था क्या चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज रह सकती हैं तो स्टेबल कॉइन्स के बारे में, और इंडिया के जो फाइनेंशियल सिस्टम है अगर वो अडॉप्ट करता है उसके बारे में, साथ ही साथ क्या डिफरेंस है इसका CBDC से वो भी डिस्कस करना था। पहले हमने स्टेबल कॉइन्स क्या है वो डिस्कस किया, उसके बाद बताया है क्या अपॉर्चुनिटीज रहने वाली हैं इंडिया के लिए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में हेल्प करने वाला है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करने वाला है, रूरल जो वॉलेट्स हैं MSME डिजिटल ट्रांजैक्शन इसमें हेल्प करने वाला है, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस जो है इसमें हेल्प करने वाला है, इंडियन की जो कंपनीज है जो फिल्म्स हैं ब्लॉकचेन और फिनटेक जो इकोसिस्टम है इसे जो है इंप्रूव करने वाला है। CBDC जो सिनर्जी है कहीं ना कहीं अगर उसके साथ हम इसे रेगुलेशन में ले आते हैं तो ये हेल्पफुल रहने वाला है। इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन में हेल्प करेगा, टोकनाइजेशन जो है ये जो टोकनाइजेशन एसेट्स हैं ये रहने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो जो वोलेटिलिटी है हेज अगेंस्ट रहेगा, हेज अगेंस्ट वोलेटिलिटी, ठीक है। स्टेबल कॉइन्स मेंटेन करने वाले वैल्यूज वर्सेस वोलेटाइल क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। चैलेंज क्या रहेंगे, मिलिट्री जो सोवरेंटी है ये रिस्क रहने वाला है, तो ये हमारी जो रुपये है उसे वीक कर सकता है। जो फॉरेन बैक जो स्टेबल कॉइन्स है वो हमारी इंडियन करेंसी को वीक कर सकते हैं। जो लिक्विडिटी स्पेकुलेशन रिस्क है ये भी रहने वाले हैं। फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है यानी कि इसे जो नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है, जैसे एग्जांपल में हमने DAI लिखा है, ठीक है। थर्ड हमने बताया जो रेगुलेटरी गैप्स हैं ये रहने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्री में अलग अलग जो सिस्टम रहने वाला है टैक्स को लेके, इसकी रेगुलेशन को लेके, तो इसकी वजह से जो रेगुलेटरी जो गैप्स हैं, एनफोर्समेंट जो इश्यूज हैं वो रहने वाले हैं, ठीक है। सिक्योरिटी और इलिसिट फ्लो में बारे में, सिक्योरिटी और इलिसिट फ्लो है इसकी वजह से मॉनेटरी लॉन्ड्रिंग, जो मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग और कैपिटल फ्लाइट है, ऐसे जो इश्यूज हैं वो देखने को मिल सकते हैं। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी रहने वाली है, क्योंकि ये अभी इंडिया में इसकी जो रेगुलेशन टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस रहने वाली है, हम रिलाई करने वाले हैं ग्लोबल की जो ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर, ठीक है। जो वोलेटिलिटी अडॉप्शन, तो इसकी अडॉप्शन में अगर इसकी मास लेवल पे अडॉप्शन किया जाता है तो इसकी वजह से हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसे जो है नेगेटिवली इंपैक्ट पा सकता है, ठीक है। स्टेबल कॉइन्स डिफरेंस है, कैसे स्टेबल कॉइन डिफरेंट है CBDC वो बताया। इशू जो है स्टेबल कॉइन को प्राइवेट कंपनीज करती है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को सेंट्रल बैंक करता है, तो इसकी जो बैकिंग रहती है ये फेड करेंसी है, क्रिप्टो एसेट्स है, और ये जो है लीगल टेंडर है। लीगल स्टेटस इसके पास कोई भी ऑफिशियल लीगल स्टेटस नहीं है, ये ऑफिशियल करेंसी है करता है। स्टेबल कॉइन जो है ये डिसेंट्रलाइज्ड है, और जो CBDC है ये सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। RBI जो है कंट्रोल करता है। क्या एग्जांपल है इसमें हमने US का जो टीचर है वो बताया, DAI USDC, ठीक है। तो इसमें हमें डिजिटल रूपी हमारा जो इंडिया का
और जो ECNY जो चाइनीज़ की युआन जो करेंसी है इलेक्ट्रॉनिक वाली वो बताइए, ठीक है? ECNY इलेक्ट्रॉनिक जो चाइनीज़ युआन है वो, ठीक है? तो ये हमने एग्ज़ाम्पल भी साथ में बता दिए, ठीक है? नेक्स्ट क्या पॉलिसी मेजर रहने वाला है उसके बारे में भी हमने जो है इनसाइट बताया। पहले हमें जो क्लियर लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रहना चाहिए स्टेबल कॉइन्स को लेके। इंटीग्रेट करना है हमें जो स्टेबल कॉइन्स है आरबीआई की जो सीबीडीसी है उसके साथ। रोबस्ट केवाईसी और एएमएल ऐसे जो नॉर्म्स रहने चाहिए ताकि इसका जो मिसयूज ना हो सके। डिजिटल लिटरेसी और फिनटेक अवेयरनेस जो है इसे प्रमोट करना है हमें। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि क्रॉस बॉर्डर जो कंप्लायंस है इसकी ट्रांजैक्शन में जो रेमिटेंसेस वाला सिस्टम है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है? सेंट्रल ओवरसाइट रहना चाहिए, ठीक है? ताकि इसे जो अच्छे से मॉनिटर किया जा सके, जो सिस्टमेटिक रिस्क रहने वाले हैं उसे प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट हमने कंक्लूड किया स्टेबल कॉइन जो है डबल एज सोर्ड रहने वाले हैं। इंडिया मस्ट अडॉप्ट रेगुलेटेड बैलेंस स्ट्रेटजी टू हार्नेस बेनिफिट्स एंड सेफगार्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये था ओवरऑल कंप्लीट आंसर। आज आपको बढ़िया जो इनसाइट है वो मिला होगा कैसे न्यूज़पेपर से जो यूपीएससी है वो क्वेश्चन जो है जनरेट करता है और उससे उसका जो कंटेंट है न्यूज़पेपर का हमने अपने आंसर में कैसे रिफ्लेक्ट करना है काफ़ी अच्छे से आपको पता चला होगा, ठीक है? तो ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।